हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3 का ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका जो पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पर है √3/4। तो इसको करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये फॉर्म दी हुई है, ये रेडिकल साइन की फॉर्म दी हुई है रेडिकल के अंदर। तो इसको कहते हैं रेडिकल साइन। तो दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन और इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 3/4। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले हम 3/4 जो लिखा होगा, जब रेडिकल साइन हटाते हैं यहाँ से, हम ये जो रेडिकल साइन लगा हुआ है, इस रेडिकल साइन को जब यहाँ से हटाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जब रेडिकल साइन के ऊपर कोई इंडेक्स नहीं होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे उसकी जगह क्या आता है 1/2 आ जाती है। तो इसका जो आंसर होगा 3/4 हो जाएगा। और जब इसका इंडेक्स कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये 1/2 की फॉर्म में इसके ऊपर आ जाएगी इसकी पावर। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह नंबर 2 जो है वो रेडिकल x/y और इसकी पावर 5 है। तो रेडिकल साइन इस पर लगा हुआ है, तो रेडिकल साइन इस पर भी जो है यहाँ पे इंडेक्स कोई मौजूद नहीं है। तो जब इंडेक्स मौजूद नहीं होगा यहाँ पे, तो रेडिकल साइन हटेगा यहाँ से और इसको हम रूट भी कहते हैं, √x/y की पावर 5। तो यहाँ पर जब ये रूट हट जाएगा, जब रूट हटता है तो यहाँ पे 1/2 लगता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और ये इस पावर से, जो ये पावर है, इससे ये रूट जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 आ जाएगा हमारे पास, और 2 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर जो है वो इसका क्या होगा, 2 होगा। तो x की पावर x/y, इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 5/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। यहाँ पर हमारे पास है रूट, उसका इंडेक्स भी दिया हुआ है आपको, देखें, और y/x, और इसकी जो पावर है वो हमें दी है -5। तो इसका सोल्यूशन जो होगा, ये इंडेक्स इसका जो दिया हुआ है हमारे पास 3 है। तो मैंने बताया था आपको, ये इंडेक्स जब दिया होगा आपको तो 1/1 की फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पर देखें y/x लिखा हुआ है और उसके ऊपर इसकी पावर -5 है। तो जब रेडिकल ये जब रूट हटेगा इसका, तो -5 वहीं का वहीं रहेगा, और ये जब रूट हटेगा तो ये 3 जो होगा, ये जो 3 है, ये 1/3 की फॉर्म में जो है इससे आगे मल्टीप्लाई होगा पावर से। और इसी तरह से -5 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा आपके पास। और 3 जो है यहाँ पर जो है हमारे पास y/x, और इसकी पावर जो है -5 थी, और कोई भी नंबर होता है उसके नीचे 1 होता है, यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है वो उसका 1 होता है। तो इसकी जो पावर, इसका जो इंडेक्स आया था हमारे पास 1/3 पावर की फॉर्म में, तो ये 1 जो है वो -5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -5, और 3 जो है जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3। तो y/x की पावर जो है -5/3 हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। यहाँ पे इसका इंडेक्स जो है 3 दिया हुआ है हमारे पास, और y/z और इसकी पावर 7। तो इसका सोल्यूशन है, इसका इंडेक्स 3 है और y/z और इसकी पावर 7। तो जब इसको हम इसका जो है साइन हटाएंगे, रूट का साइन, तो ये 3 जो होगा 1/3 की फॉर्म में आएगा। तो जब 7 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, और नीचे इसके आ जाएगा डिनोमिनेटर इसका 3। तो y/z, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी 7/3। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पर दिया हुआ है इसका इंडेक्स 9 है और √27। तो इंडेक्स जब इसका हटेगा यहाँ से हमारे पास से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/9, और यही इसका जो है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इंडेक्स 3 है इसमें, और √-64 और इसकी पावर 2 है 64 की। तो यहाँ पर ये होगा हमारे पास कि इसका सोल्यूशन इस तरह से कि ये इंडेक्स जो होगा ये 1/3 की फॉर्म में यहाँ पर आएगा, और ये जो है 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, और 3 जो है वो इसका डिनोमिनेटर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। 7 के अंदर इंडेक्स का 3 है, रूट 1/2 है, उसकी पावर 10 है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन है, ये जो 3 होगा इंडेक्स, ये आएगा इसके साथ 1/3 इसकी पावर आएगी, और 10 1 10 इससे मल्टीप्लाई होगा 10 आएगा, 3
नीचे इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि लिखते नहीं है, तो 3 आ जाएगा हमारे पास। तो 1/2 की जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 10/3 हो जाएगी। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। और इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 5 और XY इंडेक्स 5 है यहाँ पे, और XY रूट XY इसकी पावर 3 है। तो यहाँ पर 5 जो होगा हमारे पास इंडेक्स, ये 1/5 की फॉर्म में आएगा यहाँ पर, और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और नीचे इसके डिनोमिनेटर 5 होगा। तो XY की पावर 3/5 ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है 3। यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारे पास यहाँ पे 3 इसका इंडेक्स है, रूट लगा हुआ है एक, और उसके बाद एक और रूट लगा हुआ है जिसके अंदर 4/3 है हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम जो अंदर वाला रूट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, अंदर वाले रूट को करेंगे। ये 4/3 है हमारे पास, तो ये अंदर वाला जब रूट हटेगा हमारे पास तो ये आ जाएगा 1/2 की फॉर्म में आएगा। और इस तरह से फिर उसके बाद हम बाहर वाला रूट हटाएंगे, 3 वाला, ये इंडेक्स जो है इसके ऊपर है, फिर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा 1/3 की फॉर्म में। तो जब ये 1/3 की फॉर्म में यहाँ पे आया हमारे पास, तो 4/3 की पावर जो हो गई वो हो गई, ये 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो है वो 2 से 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 आ गया यहाँ पे हमारे पास, और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो 6 आ गया। तो इसका जो आंसर हुआ 4/3 की पावर जो है 1/6